वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हमारे पास टू ही मेन टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं, ठीक है। वही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक आता है डी रैम और सेकेंडली आता है मेमोरी पे, ठीक है। मेमोरी इन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी इन ऑफ 8086 एंड 8088, ठीक है। तो वो हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डी रैम से। आपको रैम से थोड़ा सा क्लियर होगा, ये कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव आपने थोड़ा बहुत रीड किया होगा पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी है? मेमोरी से। मेमोरी क्या होती है? पार्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम का। वहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। वहाँ पे हम टेम्पररी भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं उसकी टाइप्स। वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी में क्या आता है हमारे पास? फास्ट एंड टेम्पररी। वो फास्ट होती है लेकिन उसमें डेटा जो है वो टेम्पररी स्टोर होता है। सेकेंडरी में क्या होता है? वो स्लोअर होती है लेकिन उसमें डेटा जो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की हमारे पास एग्जांपल क्या है? रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर। तो आगे हम इसमें फर्दर स्टार्ट करेंगे रैम के साथ, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट कहाँ पे कर रहा है? रैम के साथ। तो रैम में क्या है यहाँ पे? इट इज़ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। ये वॉलेटाइल मेमोरी है, डेटा कंप्यूटर में यूज़ हो रही है। क्यों? डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड मशीन कोड करंटली बीइंग यूज, और यहाँ पे जो मशीन का कोड है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको हम और क्या बोल रहे हैं? रैंडम असेस मेमोरी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज एनी मेमोरी लोकेशन इसके डायरेक्टली असेस कर लेती है। क्लियर। तो इसमें टाइप्स आएंगी इसकी एस रैम और डी रैम। एस रैम का क्या मतलब है? ठीक है, रैम की टाइप्स हैं एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होती है? इसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं। क्यों? इसकी ईच बिट को स्टोर करने के लिए। ये फास्ट होती है, रिलायबल होती है, एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। तो ये यूज़ होती है कैशे मेमोरी में। आगे है हमारा डी रैम। डी रैम में क्या आता है? ठीक है, इसकी सेकेंड टाइप क्या है? डी रैम। डी रैम से हम स्टार्ट करेंगे इसी डेफिनेशन। तो डी रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर में और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में। यूज टू टेम्पररी स्टोर डेटा। इसमें हम डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं और प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोर करते हैं। दैट्स एट यूज, जो हम यूज़ कर रहे हैं। इट रिक्वायर रेगुलर रिफ्रेशिंग टू मेंटेन एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। इसको हम बार बार रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने अपनी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करके रखना होता है। स्टोर डेटा यूजिंग कैपेसिटर। हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर की हेल्प से। नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। हमको बार बार इससे रिफ्रेश करना होता है। स्लोअर एंड चीपर। ये थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन चीप होती है। यूज़ इन मेन सिस्टम। ये मेन सिस्टम में यूज़ होती है जैसे DDR4 और रैम में। क्लियर इतना? तो अभी आपके सामने क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी रैम। डी रैम के ब्लॉक डायग्राम में भी क्या आ रहा है? ठीक है, आपको एक डी रैम बताया गया है कि इसमें कैसे कैसे इसका काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी रैम में क्या आते हैं? हमारी एड्रेस बस आती हैं। एड्रेस बस कहाँ से कहाँ तक आती हैं? 8 बिट की होती हैं, ठीक है। A0 से A7 तक आती हैं। आगे हमारा डी से डेटा इनपुट जा रही है। ये RAS और CS जो हमारे कंट्रोल इनपुट्स होते हैं, और W इसमें हम यूज़ कर रहे हैं रीड और राइट के लिए, ठीक है। तो आगे हमारी आउटपुट होती है, वो हमें कैसे मिलती है? डेटा आउटपुट Q से। क्लियर। तो Q का हमें क्या डिनोट करता है? डेटा की आउटपुट को। तो ये हमारा क्या है? ब्लॉक डायग्राम है जिसे हम 2164 भी डी रैम बोलते हैं। क्लियर इतना? तो इसके कंपोनेंट और सिग्नल हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं? एड्रेस यूज़ किया है, ठीक है, A0 से A7 तक। सप्लाई ऑफ मेमोरी एड्रेस हमने रो और कॉलम की फॉर्म में करना है। जो हमने डी लिया है डेटा N, तो इनपुट हम डेटा लाइन के साथ लेते हैं। Q क्या है? डेटा आउट, जो हमारी आउटपुट कंसिडर करता है, ठीक है। RAS CS क्या होता है? रो एड्रेस टू स्पोर्ट। तो हमने इसको बोला ना, ये मेमोरी एड्रेस रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे RAS CS हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है? रो एड्रेस ड्रॉप और कॉलम एड्रेस ड्रॉप। तो ये जो RAS होता है वो लैच करता है रो एड्रेस को, और जो कॉलम होता है वो CS होता है वो लैच करता है कॉलम के एड्रेस को। तो जो हमने लास्ट में W यूज़ किया था वो होता है राइट एनेबल। तो हमें वो बताता है रीड और राइट के ऑपरेशन के बारे में। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग आ रही है। ये डी रैम हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। ये फिगर जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। फर्स्ट द रो एड्रेस इज सेंड। सबसे पहले हम अपना रो का एड्रेस सेंड करते हैं, वो लैच होता है RAS के साथ। जब हम कॉलम का एड्रेस लैच करते हैं तो वो CS के साथ होता है। क्लियर। तो हमने रो और CS कर लिया, ठीक है। डिपेंड करता है W कि हमारा लो है। लो अगर होएगा तो राइट ऑपरेशन कंसिडर होएगा, अगर हाई होएगा तो रीड ऑपरेशन काम करेगा। क्लियर। तो ऐसे इसकी क्या है? वर्किंग हमारी काम करती है, ठीक है। तो आगे हम फर्दर चलते हैं। इसके डी रैम जो हमारा मेन इसका जो डायग्राम आएगा हम उस पर बात करते हैं, वही इसका मेन है, ठीक है। ये डी रैम, ये हमने एक को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। डी रैम एक बताया है ये कैसे होता है। तो आगे फर्दर हम 64 के बाइट्स में काम करेंगे तो उसमें ये एक नहीं यूज़ होएगा, ये कितने ही यूज़ होंगे। तो ये आपको एक की वर्किंग बताई हुई कि एक कैसे काम करता है। अभी आपने और देखना है, ठीक है।
तो ये है हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, 64 के इंटू 16 बिट डी रैम सर्किट, ठीक है, ये सर्किट है, इसमें हम कैसे काम करेंगे। आप पैनिक नहीं होइएगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन है नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ईजी है। जैसे आपने एक ब्लॉक बनाया, पीछे अभी मैंने एक ब्लॉक बनाना सिखाया, ठीक है, आपको इतना बना लेना है। कितने बनाने हैं, 1 2 3। अभी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 64 के इंटू 1, तो ये हमने यूज़ करने हैं यहाँ पे 16 बिट के लिए हमने बनाना है। तो 16 बिट के लिए हमें 16 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो हमने 16 बनाने नहीं है, हमने 0 से 15 पे काम करना है। हमने सबसे पहले 0 बनाया, 1 बनाया, अब मैं आगे ये शो कर दिया, ठीक है, कि आगे काम चल रहा है, लेकिन काम वैसे होएगा जैसे हमने इनमें किया है, ठीक है। तो लास्ट पे हमने 15 वाला शो कर देना कि यहाँ पे हमारी एंडिंग है जैसे, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, इसमें एक ब्लॉक हमने वैसे ही बनाया, ए आया, डी आया, एड्रेस आया, डेटा आया, ठीक है, आर एस रो एड्रेस स्नैच आया, ठीक है, जो भी था, सी एस आया, डब्ल्यू आया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये भी बना, ये भी बना। तो इसमें काम कैसे होएगा, अभी एड्रेस भी हमने इनपुट लेनी है ना, कैसे लेनी है, यहाँ पे हमने ए लिखा, वहाँ पे मैंने ये पूरा दे दिया कि मैंने इतने यूज़ किए हैं अपने एड्रेस, कहाँ से, 16 बिट का ही एड्रेस है, 0 से 15 तक यूज़ किया। एड्रेस मेरा सीधा कहाँ पे आ रहा है, ए पे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आगे इसकी फर्दर एक एड्रेस की लाइन क्रिएट कर ली, जो लास्ट वाले पे सेंड कर दी, ठीक है। ऊपर अभी जितने भी ए आ रहे हैं उसी लाइन से मैंने उनको एक एक पॉइंट दे दिया, आप देख सकते हो। इसको पॉइंट दिया, ये तो मेरा लास्ट था, तो इसको पॉइंट दिया, इसको तो पहले ही मिल चुका था एक, क्लियर। तो आगे मेरा यूज़ हो रहा है डी का हम कैसे यूज़ करेंगे, डी हमारा जो डेटा होता है वो भी हमने 0 से 15 यूज़ करना है। ये एड्रेस तो मैंने पूरा ही यहाँ पे दे दिया, तो एक ही लाइन वहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। जो डेटा है, डेटा मेरा कहाँ पे यूज़ होगा, जो डी नोट क्रिएट करेंगे वो मैंने फर्स्ट को दे दिया, D1 क्रिएट करके सेकंड को दे दिया, D1 वाला D1 के साथ, डी रैम 1 के साथ चला गया, D2 जो होएगा वो डी रैम 2 के जाएगा। अभी जो लास्ट पे मेरा बचा D15, वो मेरा कहाँ पे जाएगा, डी रैम 15 के डी के पास, क्लियर है इतना। अभी मेरा ए भी काम कर गया और डी भी काम कर गया। आगे मेरा क्या आएगा, आर एस, सी एस और डब्ल्यू। ये आप ध्यान से समझिएगा, कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पे अभी क्रिएट किए, ऊपर मैंने ए और डी किया था, यहाँ पे मैंने लास्ट पे क्रिएट किए जो डब्ल्यू था ना। अभी मैंने डब्ल्यू को क्या किया, WR0 एंड WR1, ठीक है, दो में काम चलाया इसका। जो मेरा WR0 था वो मैंने 7 और 8 को ऊपर सेंड कर दिया, ठीक है। जो WR1 था, ठीक है, वो 8 को और लास्ट वाले को मैंने सेंड कर दिया, किसको, R1 जो था। 8 से 15 तक जो R1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। 0 से 7 तक कौन सा यूज़ हो रहा है, WR0, ठीक है, आप ये देख लेना। तो जो मैंने WR0 अभी सेंड किया 7 को, वही पॉइंट आगे मेरे आगे फर्दर जाएंगे ऊपर वाले में, जितने भी होंगे ऊपर वाले, ठीक है। तो जो WR1 थे वो 8 से लेके 15 तक जितने भी W आएंगे मेरे आगे फर्दर, इनमें से पॉइंट जाएगा इस लाइन में से। तो RS और CS किया, यहाँ पे पहले सीधा ही आ जाएगा, इससे पॉइंट मैंने लाइंस ऊपर खींच लेनी है, ठीक है। तो RS से मेरी ऊपर लाइन जा रही थी। तो अभी देखो इसमें जो RS है वो यहाँ से ले रहा है अपना, ठीक है, डेटा, और जो CS है वो यहाँ से ले रहा है। तो ऐसे ही हमारा पूरा फुल फ्लैज ये डायग्राम क्रिएट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं इसकी आउटपुट पे। जो फर्स्ट की आउटपुट आएगी वो मेरी Q0 आएगी। अगर DRAM 1 की आउटपुट है वो Q1 आएगी। DRAM 2 की आउटपुट है वो Q2 आएगी। सेम एज इट इज़ मेरी आउटपुट लास्ट वाली DRAM 15 की क्या आएगी, आउटपुट Q15। तो ऐसे ही ये मेरा बहुत ही इजी है, आप पैनिक मत होइए। ये इससे मैं कहती हूँ कि इजी कोई यहाँ पे डायग्राम ही नहीं है। आपको इतना पता है, बस आपने इनपुट करवानी है इसको और कुछ नहीं करना। और आपने ये भी नहीं कि 0 से 15 तक फुल ब्लॉक्स बनाने हैं DRAM के, नो, आपने 0 बनाना है, 1 बनाना है और 15 बनाना है, बीच वाले आपने ऐसे शो कर देने, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इसको अच्छी तरीके से समझो। अभी हम इसकी वर्किंग पे बात करते हैं, इसमें क्या क्या हमने किया, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा था, इलस्ट्रेट करते हैं हम यहाँ पे 64 के इंटू 16 बिट DRAM को। डिटेल में क्या आता है, हमारे पास 16 DRAM चिप्स आ रही हैं, ठीक है। हमने एक एक करके किया क्रिएट, कंबाइन करके हमने 64 के इंटू 16 बिट बनाया है। यहाँ पे एड्रेस लाइन्स हमने A0 से A15 का यूज़ किया क्योंकि 16 यूज़ हो रही हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली कर लिया। आगे हमने यूज़ किया यहाँ पे
क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट किसके लिए यूज़ हो रहा है, और डी रैम चिप्स शेयर द कंट्रोल लाइन्स, ठीक है। जितने भी डी रैम चिप्स हैं उनको अभी कंट्रोल लाइन्स कुछ ना कुछ रिड्यूस कर रही हैं, तो क्यू नॉट में जा रहा है। तो जो Q1 है वो आ रहे हैं, सॉरी एक मिनट वेट करना, अभी मैंने बोला ना Q1 क्यू नॉट, सॉरी ये उसकी आउटपुट आ रही है, ये नहीं इसमें मैच होएगा। ऑल डी रैम चिप्स स्टोर कंट्रोल लाइन्स, जो डी रैम चिप्स हैं उसमें कंट्रोल लाइन्स आती हैं, कौन सी, RS, CS एंड W, आप देख रहे थे, ठीक है। उसमें से ब्लॉग में आया था ना, चिप में आया से। ईच चिप हैंडल 1 बिट, जो एक चिप होती है डी रैम की उसमें एक ही बिट का डेटा आता है, और हमने कितना बनाना है, 16 बिट डेटा यूज़ करना है। तो डी रैम 0 होल्ड कर रहा है हमारा डी नॉट को, तो डी रैम 1 मैंने आपको पहले बताया था वो D1 को कंसिडर करेगा। तो ऐसे ही हमारे उतने ही बने जाएंगे जितने हमने 16 बिट बनाना है, तो 0 से 15 जाएगा, तो लास्ट हमारा क्या आएगा, D15। तो आगे हमारे पास वर्किंग ऑफ सर्किट, ये सर्किट हमारा काम कैसे कर रहा था चिप वाला, ठीक है। एड्रेस लाइन जो थी वो रो और कॉलम की फॉर्म में जा रही थी, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। हमने रो और कॉलम को क्या कर दिया, मल्टीप्लेक्स करके मतलब कि साथ में यूज़ कर दिया। तो आगे हमारे पास RS CS कोऑर्डिनेट, जो हमारा रो और कॉलम एक्टिवेट कर रहे हैं। राइट और रीड ऑपरेशन हमारा कौन काम कर रहा है, W एस्ट्रिक साइन, ठीक है। ये दोनों ही काम को परफॉर्म कर रहा है, राइट और रीड ऑपरेशन को। डी रैम चिप है, उसकी आउटपुट हमने 1 बिट में ही देनी है, ठीक है। अगर हमारे एक ही बिट की चिप बन रही है तो आउटपुट भी एक ही बिट में आनी चाहिए। तो उन सभी की एक बिट, हर एक चिप की 1 बिट को हम आउटपुट एज अ कंसीडर करेंगे। और लास्ट पे आप देखो, अगर आपको एक रूम में से एक ही आउटपुट, एक ही कैंडी मिल रही है, तो आप 16 रूम में गए, ठीक है, तो आपको 16 कैंडीज मिल रही है, तो आपको लास्ट में कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी ना। तो डी रैम 1 में 0 पे आपको 1 बिट मिली, 1 पे 1 बिट मिली, 2 पे 1 बिट मिली, तो एज इट इज़ आपको 15 पे भी जाके 1 बिट में, तो आपकी टोटल कितनी बिट होगी, 16 बिट। तो ये आपका एक वर्ड फॉर्म करती है, क्लियर। तो बहुत इजी है, आप इसको अच्छे तरीके से करो, अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, ऐसे मतलब कि पैनिक होकर मत करो, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ लगेगा। अगर आप अच्छे से रिलैक्स होकर इसको करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, एक रीडिंग के साथ लेके। तो आगे आता है हमारा जो डी रैम चिप है, वहाँ पे हमारे पास 2164 कॉमा, ठीक है, हमने 64 के इंटू 1 लिया था, यहाँ पे हमारी 1 बिट पर एड्रेस आ रही है, ठीक है। तो मल्टीपल चिप्स हमने ली है, जो कंबाइन करके हमने एक वर्ड क्रिएट किया 16 बिट का। तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एड्रेस, लैच, बफर, रिफ्रेश, कंट्रोलर, डी रैम, डिकोडर, ये हमारे भी यूज़ हो। डी रैम में क्या आएगा, इसमें जैसे टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, हाई कैपेसिटी के लिए, जैसे कम कॉस्ट में हमें हाई कैपेसिटी मिल रही है, मल्टीटास्किंग होता है, फास्ट डेटा एक्सेस होती है, इसमें मेन मेमोरी का यूज़ हो रहा है, स्केलेबिलिटी होती है, एफिशिएंट मेमोरी रिफ्रेशिंग करना पड़ता है। करेंगे डी रैम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में क्या आएगा, आपने जैसे मैंने यहाँ पे होच पोच करके किया है ना, कि एक ही पेज पे डायग्राम, एक ही पेज पे एक्सप्लेनेशन, वर्किंग, जो भी, आपने ऐसे नहीं करना। आपने एक सेक्शन, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, आपकी लेंथ ऐसे ही बनेगी। ये मेरे नोट्स हैं, इजी करने में ऐसे इजी रहता है कि आपको जितने कम पेजेस होंगे ना, आपको थोड़ा सा खुशी होएगी कि हाँ जी मेरा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मैंने इतना कर लिया। तो आप टॉपिक्स के हिसाब से देखिए, आपको एग्ज़ाम में ये नहीं होना कि आपको कंटेंट आता है, आपकी लेंथ देखी जाती। आपने अगर आपको ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है, तो आपको यही इस क्वेश्चन के साथ आपने 7 पेजेस कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पूरा कंटेंट दे ही दिया है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस हैं कुछ, ठीक है। हाई डेंसिटी कैपेसिटी, यहाँ पे इतनी सारी इसकी कैपेसिटी होती है, हाई होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वॉलेटाइल होता है, फास्ट होता है, सिंप्लिसिटी और स्ट्रक्चर होता है, वाइडली अवेलेबल होता है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें। तो डिसएडवांटेजेस में क्या क्या ऐसा आ सकता है, ये एस रैम से स्लोअरली काम करता है, वॉलेटाइल, इसमें वॉलेटाइल होता है, ठीक है। हायर पावर कंजम्पशन होता है, कंपैटिबिलिटी आती है डिज़ाइन में, कम्प्लेक्सिटी आ जाती है इसके डिज़ाइन में, स्केलेबिलिटी चैलेंजेस आ सकते हैं, और हायर लेटेंसी होती है। इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगा, आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोज़ को देखने के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।